हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में, जहां पे आपको सुनने को मिलती हैं खौफनाक कहानियां। आज की जो स्टोरी है वो हमको कपिल ने भेजी है, लेकिन ये उसकी स्टोरी नहीं है, ये उसके सुपरवाइजर क्रिस की स्टोरी है। कपिल जो है वो अमेरिका में पिछले 7 साल से रह रहा है, और जो क्रिस है वो उसका सुपरवाइजर है और ये सिक्योरिटी के फील्ड में काम करते हैं। थोड़ा सा कहानी का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैसे उसने उसको कहानी सुनाई। तो कपिल बताता है कि जो क्रिस है वो बहुत ही फ्रेंडली था उसके साथ। क्या होता है कि वो लंच ब्रेक के लिए बाहर जाते हैं दोनों, वो अक्सर ही उसके साथ ही जाता था। कपिल था जो क्रिस के साथ ही लंच ब्रेक पे जाता था। तो वो दोनों जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक मुर्गी पड़ी हुई है और उस पे बहुत सारे धागे लपेटे हुए हैं। वो अभी मेरे को नहीं कपिल ने बताया कि मुर्गी असली थी या नकली थी, लेकिन वो पड़ी हुई थी, उस पे धागे वगैरह तवीज वगैरह लपेटे हुए थे। तो क्रिस ने उसको बोला कि वहां से मत गुजरना, इस तरफ से गुजरो। कपिल दूसरी तरफ से और दोनों दूसरी तरफ से गुजरे। तो कपिल के मन में क्यूरियोसिटी हुई और उसने उससे पूछा कि क्रिस, कि तुम भी ऐसी चीजों को मानते हो? मतलब कि हमको तो लगता था कि तुम बहुत ही मतलब कि डेवलप कंट्री में जैसे रहते हो। तो हमको ज्यादातर ऐसा लगता है ना कि अमेरिकन या गोरे बंदे होते जो अंग्रेज होते हैं वो ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते। हमको जो इंडिया वाले बंदों को ऐसा लगता है। तो क्रिस ने उसको बताया कि हाँ भाई बिल्कुल बिलीव करता हूँ। उसमें चुल मच गई कपिल में कि मेरे को बताओ कि क्या कैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जा। तो वो बोलता है कि चलो मैं तुमको बताता हूँ। वो दोनों कॉफी पीने चले जाते हैं और वो ऊपर टेरेस पे चले जाते हैं और एक बढ़िया सी जगह ढूंढ के वहां पे बैठ जाते हैं। फिर वो क्रिस होता है जो उसको बताने लगता है कि क्या हुआ था मेरे साथ। अभी आगे की स्टोरी है जो वो मैं क्रिस के आपको नजरिए से बताऊंगा। तो मैं काम करता था मिलिट्री में, और मेरी जो पोस्टिंग थी वो अफगानिस्तान में थी। और मेरा काम था वो कोई ज्यादा काम नहीं था, मतलब कि मैं फील्ड में नहीं जाता था। ज्यादातर मेरा काम यही होता था, जो वेपन वगैरह होते हैं इन्वेंट्री का काम था कि उनको संभालना होता था। और जो हमारा एरिया था, जने ऑफिस बना हुआ था हमारा, उसका मेरे को पेट्रोल करना पड़ता था। बहुत ज्यादा बंदे पेट्रोल करते थे, तो हमको बस हर घंटे उसका पेट्रोल करना होता था अंदर ही जस्ट। और बाहर तो कैमरा लगे हुए थे, तो अंदर हमको उसका पेट्रोल करना पड़ता था कि कोई दिक्कत तो नहीं है। सारा जो प्रोटोकॉल होता है मिलिट्री का वो सब था। तो हम दो बंदे पेट्रोल करते थे। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त पेट्रोल कर रहे थे और रात को, और बाकी के बंदे थे जो वो ऑफिस में काम कर रहे थे। और हमको ना कैमरे बाहर लगे हुए थे ना, जो उसमें ना हमको मूवमेंट दिखाई दी। और हमारे ऑफिस के थोड़ी दूरी, मान लीजिए 200-300 मीटर दूरी, और जो मिलिट्री के कैमरास होते हैं वह बहुत दूर तक उनका रेंज होता है। तो हमको उसका किसी चीज का मूवमेंट जो हमको कैमरा में शो हुआ कि कोई चीज है, वो बहुत जल्दी से, मतलब कि तेजी से दाएं से बाएं जा रही है और बाएं से दाएं जा रही है कब्रों के पीछे। तो हम सारे बंदे अलर्ट हो गए कि ये क्या चीज है, कि ऐसा भी हो सकता है कि हमला भी हो सकता है आतंकवादियों का, या कुछ भी हो सकता है। तो हम जो सारे बंदे थे वो एकदम से अलर्ट हो गए। लेकिन इसमें ताज्जुब की बात ये थी कि जो कैमरास थे उसमें हीट सेंस नहीं कर रहा था। कि जैसे इंफ्रारेड कैमरे में देखते हैं, तो जो जीवित चीज होती है, कोई भी इंसान या कोई भी जिसमें खून होता है, जिसका पूरा सिस्टम चल रहा होता है, उसमें क्या होता है कि उसको येलो कलर में या रेड कलर में कैमरा शो करता है, क्योंकि उसके बॉडी में हीट होती है। लेकिन जो हमारा कैमरा था वो हीट कहीं से पिकअप नहीं कर रहा था, वो जस्ट ब्लू ही हमको दिख रहा था। तो फिर भी हमने सोचा कि हमको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उससे खतरा भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हम दो बंदे और लेकर, हम टोटल 4 बंदे बाहर चले गए। गन्स वन्स लेके हम बाहर चले गए। तो हमने पहले अपने ऑफिसर से भी पूछा कि ऐसा है कि हमको बाहर जाके देखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम जाके देखो, कि हम यहाँ पे कैमरास में देखेंगे। तो हम बाहर चले गए और हमको अपनी नंगी आंखों से कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। हम ऑफिस से थोड़ा दूर जाकर, मतलब कि हम कब्रिस्तान के लगभग पास पहुंच गए थे, 20-30 मीटर की रेंज में। तो हमको वहां पे जाके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने तो रेडियो पे हम अपने ऑफिसर से भी बात कर रहे थे। तो वो बोले कि हाँ हमको तो यहाँ पे अभी भी मतलब कि मूवमेंट है जो वो दिखाई दे रही है, कि तुमको आगे जाके देखना होगा। हीट नहीं वो पिकअप कर रहा, लेकिन वहां पे मूवमेंट जरूर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे चले गए, और आगे जाते जाते मैंने देखा कि
कोई तो चीज है वो कुत्ते की तरह जो यहाँ से वहां जा रही है बहुत तेजी से। जैसे शिकारी कुत्ते होते हैं ना, वो एकदम से भागते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड में वो चीज जा रही थी, लेकिन वो कुत्ता नहीं था, इतना तो मेरे को पता चल गया था। तो क्या होता है, हम अपना जैसे हमको कॉम्बैट के लिए सिखाया जाता है, हम चारों फैल गए, एक दूसरे को कवर करके हम थोड़ा दूर दूर हो गए कि अभी हम उस आगे जाके देखते हैं कि क्या है। तो जैसे ही हमने आगे देखा तो आगे एक इंसान था, उसने कंबल ओढ़ा हुआ था। तो हमने पहले उसको, जो मेरा साथी है, मैंने अपने साथी को बोला कि तुम जाके देखो, वो बैठा हुआ था। तो मेरे साथी ने जब जाके उसको देखा, जैसे ही उसको टच किया तो उसकी रूह कांप गई देखते ही। वैसे दोस्तों, जो मिलिट्री वाले होते हैं उनका दिल बहुत मजबूत होता है, क्योंकि हमको बहुत सारे खतरे, जो उससे कैसे डील करना है, हमको सब सिखाया जाता है। डर को कैसे काबू करना है वो भी हमको सिखाया जाता है। लेकिन मेरा दोस्त उसको देखते ही चिल्लाया। तो मैंने देखा, मैंने बोला कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं भी अपनी गन लेके आगे गया, मैंने उसका कंबल पकड़ के खींच दिया। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो एक इंसान है, लेकिन उसका ना थोड़ा जैसे जैसे वो मरा हुआ है, ऐसा था वो। मान लीजिए बहुत दुबला पतला, और उसकी चमड़ी बिल्कुल उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी, और उसका जैसे कि सूख गया हो, ऐसे था जैसे उसने कई महीनों से कुछ खाया ना हो, ऐसा इंसान था वो। तो वो पलट के हम पे झपट्टे मारने लगा। हम किसी भी बंदे को मारना नहीं चाहते थे, हमको लगा कि हो सकता है कि इसको कोई बीमारी हो, ऐसा हो सकता है। तो हमने उसको ऐसे ही धक्का दिया। और वैसे भी हमारे ऑफिसर ने हमको बोला था कि गोली नहीं चलानी है, क्योंकि रात को गोली, अगर एक गोली भी चलती है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो हमको लगा कि हमको गोली नहीं चलानी चाहिए। तो हमने उसको घेर के पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज था। जैसे वो लग तो बीमार रहा था, लेकिन एज अ फिजिकल, मान लीजिए ताकत के मामले में वो कोई बीमार नहीं लग रहा था। वो हम पे झपट्टे मार रहा था, तो हम उसको उठा उठा के फेंक रहे थे, लेकिन वो दोबारा उठ के वैसे ही अपने दोनों हाथों और पैरों पे, जैसे कुत्ता दौड़ता है ना, ऐसे दौड़ दौड़ के वो हम पे जंप कर रहा था। इतने में हमारे ऑफिसर, जो उन्होंने देखा होगा कैमरास में, वो भी आ गए। इतने में मेरे दोस्त ने हड़बड़ाकर, थोड़ा नर्वस होकर या डर कर, उस पे गोली चला दी। तो उसको गोली लगी और गोली उसके बीच में से निकल गई, आर पार हो गई मान लीजिए। लेकिन उसको रास्ता भर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो गिरा नहीं, उसमें से खून वगैरह नहीं, कुछ नहीं निकला, वो जस्ट खड़ा रहा। तो आगे क्या होता है कि हमारे ऑफिसर आ जाते हैं, वो गोली वाले बंदे को रोकते हैं कि तुमको बोला है कि गोली नहीं चलानी है, लेकिन एक गोली तो अभी चल चुकी थी। तो दोस्तों, वैसे भी उसने उसके पेट पे गोली मारी, लेकिन उसको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा गोली लगने का। तो हमारे ऑफिसर ने बोला कि ये क्या चीज है, वो इंसान तो नहीं था, और वो बोल भी नहीं रहा था, वो जस्ट गुर्रा रहा था। तो हमारे ऑफिसर ने बोला कि इसको किसी ना किसी तरीके से तुम पकड़ो। तो हमने क्या किया, हमने उसी का जो कंबल मैंने उससे खींचा था, वो कंबल उस पे डाल के हमने उसको काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जान थी। वो अपने पंजों से हमको खरोच रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके हमने 4-5 बंदों ने उसको पकड़ लिया। तो हम उसको बांध के, पूरी तरह रस्सी से बांध के उसको हम अंदर ले गए। तब हमारे ऑफिसर ने बोला कि अभी इसको खोलो। तो हमने उसको मान लीजिए टेबल पे बांध के उससे कपड़ा हटाया। तो गाइस, वो एक तरह से मरा हुआ इंसान था। उसका जबड़ा बिल्कुल सूख चुका था, उसकी पसलियां दिख रही थी, वो बिल्कुल मरा हुआ था। कहीं कहीं जगह से उसके हाथ पे मांस नहीं था, उसके मसल्स गायब थे, लेकिन वो फिर भी चल रहा था। और हैरानी की बात ये थी कि उसकी दोनों आंखें नहीं थी, और दोनों आंखें उसकी निकाली हुई थी। तो हम देख के यही सोचे कि इसको पता कैसे चल रहा है कि हम किस तरफ से हैं, अगर ये इंसान भी है। वैसे तो सीधी बात है कि अगर किसी की आंखें निकाल ली जाती हैं जबरदस्ती से, तो वो बंदा जिंदा नहीं रह सकता, और उसकी आंखों की जगह पे बिल्कुल खड्डे थे। हमने क्या किया, हमारे जो ऑफिसर थे, उन्होंने डॉक्टर को, जो मिलिट्री का डॉक्टर था, उसको बुलाया, और डॉक्टर ने आके चेक किया। तो डॉक्टर बोला कि ये तो मरा हुआ है, कि इसकी दिल की धड़कन तो चल ही नहीं रही है, ये तो मरा हुआ है। तो उसने उसका कुछ सैंपल लेके, टिश्यू विशू लेके उसका चेक किया, और उसने, डॉक्टर ने बताया कि ये इसको मरे हुए कम से कम 3 से 4 महीना हो गया है। तो हम सब हैरान रह गए।
तो सबसे पहले हमारे जो ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी के बंदों को बाहर निकाला, और जो हम जिन्होंने उसका सामना किया था वो, और जो थोड़े से बंदे थे जिनको पता था, उनको सबको यही बोला कि इस बात को बाहर नहीं करना है, इसको बात को बाहर नहीं जाने देना है हमने। तो वो ऑफिसर भी क्या कर सकते थे, उन्होंने उस डॉक्टर को, जो मिलिट्री वाला डॉक्टर था, उसको बोला कि इस पे तुम मतलब कि उसको चेक करो अच्छी तरह से, अपना एक्सपेरिमेंट करो कि ये जिंदा कैसे है, कि ये चीज क्या है। तो डॉक्टर ने उसको अच्छी तरह से वो कर लिया, चेकअप करके उसका देखा, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता चला। डॉक्टर उस हमको यही बोला, कि सबको यही बोला कि ये मरा हुआ है, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि ये चल फिर कैसे रहा है। और वो इतनी उसमें मतलब कि उसके बॉडी को बोला कि अगर किसी की बॉडी ऐसी है तो इसमें उसमें इतनी ताकत हो ही नहीं सकती कि वो 3-4 जो हट्टे कट्टे सोल्जर्स होते हैं उनका मुकाबला कर सके। तो हमने क्या किया, हमने उसको बांधे रखा ऐसे ही। तो हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको मारने की भी कोशिश की कि मतलब कि उसको गोली मारी दोबारा से, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ, हमने उसका गला काट के उसको जला दिया, क्योंकि डॉक्टर बोला कि मेरे को मतलब कि कुछ भी वो नहीं है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। और हमारे जो ऑफिसर थे वो इस बात को आगे बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनको भी यही बोला जाता कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा वैसा। जो हम थे, हम पेट्रोल करते थे दिन में भी, तो वहां पे एक गांव था, वहां पे हमने पूछा, एक बंदा था, मान लीजिए प्रीस्ट, उसने बताया, जैसे मौलवी आप मान लीजिए। तो उसने बताया कि हाँ ये सब सच होता है, मैंने उसको सारी बात बताई। तो उसने बताया कि हाँ सारा सच, ये सच होता है, ये तंत्र क्रिया से, जैसे वुडू वगैरह से उसको ताबीज वो पहना कर, अच्छे से बांध कर, ताबीज बांध कर, और उसमें जान फूंकी जाती है, और वो एक तरह से शैतान बन जाता है। और इसका भले ही गला काट दो, उसको मारा नहीं जा सकता, और उसको जस्ट जलाकर ही मारा जा सकता है। तो अच्छा हुआ कि हमने उसको जला दिया। और हमने, जो हमारे ऑफिसर थे, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा मतलब कि फैसला लिया था, क्योंकि अगर वो उस चीज को आगे भी भेजते तो हमारे जो मिलिट्री वाले भी होते हैं तो उस पे एक्सपेरिमेंट करते और वैसी चीज बनाने की कोशिश करते। तो हमारे जो ऑफिसर थे उन्होंने यही बोला कि ये जो दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए खतरा है ये चीज, तो हम इसको जला देते हैं, और कोई आगे आज के बाद इसके बारे में बात नहीं करेगा, और इस चीज को, इस रात को भूल जाओ। तो इतनी थी दोस्तों मेरी कहानी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, आप नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और नीचे हर हर महादेव का एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।